गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, मकर संक्रांति की अवसर पर मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ धर्मराज जी की संपूर्ण पवित्र कहानियां। कहा जाता है मकर संक्रांति से पूरे साल भर धर्मराज जी की कहानियां सुनने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप इन कहानियों को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा था। उनका राज्य बहुत ही सुखद और समृद्ध था। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी रहते थे। हरिदास एक तपस्वी थे और उनका विवाह गुणवती से हुआ था, जो बहुत ही सुशील और धर्मवती पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए, दान धर्म किया। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास ही सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी सी डरी और फिर मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे खुश हुए, परंतु फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म किए, फिर भी यह उदासी क्यों? इसका क्या कारण है? कृपया मुझे बताएं। तब धर्मराज ने उत्तर में कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कोई पूजा पाठ नहीं की, कोई दान धर्म नहीं किया। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं। आपकी उपासना कैसे करते हैं? कृपया करके मुझे वह उपाय बताएं जिससे मैं सभी मनुष्यों को आपकी कृपा के पात्र बना सकूं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी, कृपया करके मुझे बताएं जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि धरती पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं, सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी उनकी विनती सुनकर बोले, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करें, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे एक वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुननी चाहिए। एक भी दिन पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। धीरज रखना चाहिए, अपने मन को वश में कर रखना चाहिए, चोरी या कोई अन्य दुष्कर्म नहीं करने चाहिए, मानसिक शारीरिक शुद्धि यानी पुरुष और स्त्री से बचकर रहना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में कर रखना चाहिए, बुरे विचारों को अपने मन में नहीं लाना चाहिए, दान पूजा पाठ करने चाहिए, व्रत करना और व्रत की कहानी सुननी चाहिए, सही बोले और क्रोध ना करें। धर्म के 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे एक वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करें। अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें। साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण को भोजन कराएं। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों को, जरूरतमंदों को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा और वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गोदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की। कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर से बताइए। धर्मराज जी ने बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी। उसके परिजन खुश हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि यह व्रत हम अवश्य करेंगे, धर्म के नियमों का पालन करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया। एक वर्ष बाद उद्यापन किया।
इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। बोलो धर्मराज की जय। अब श्रवण करते हैं दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी। वे व्रत नियम बहुत करती। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई गाय दान की हुई हो क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता आ गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए मिले। बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया या नहीं दिया? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोए चोंच मारना बंद कर दिए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल का दान किया क्या? बुढ़िया माई ने याद किया, चप्पल पैरों में आ गई। तो आगे चली। चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किया लेकिन धर्मराज का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर गई। बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं धर्मराज जी के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के बाद उद्यापन कर दिया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई ने कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासियों को देखकर धर्मराज ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको भी दे दो और स्वर्ग में बास भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में बास दे दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, कहते समय हुंकारा भरने वाले को देना। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। इसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा। तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपनी भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बच्चा कुचा खाना दोगे भेज देना, वही मैं खा लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बिठाकर महल की ओर चल दिए। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानी से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने
राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी में छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज्य दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने की विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना। इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं आपको सुना रही हूँ शिव पुराण की कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार वाशकल नामक गांव में बिनु नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर ही चलता। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से कभी भी अपने धर्म से वह विचलित नहीं हुई। लेकिन उसका पति तो दुराचारी था, इसलिए दुराचारी पति की आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने पति की तरह ही दुराचारिणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के बाद चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती। एक दिन ईश्वर कृपा से वे अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। तीर्थ यात्रियों के साथ जब उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और अपने भाइयों के साथ इधर-उधर घूमने लगी, वहां उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया, उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए, तो उसे भी उन पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया। उसने उस ब्राह्मण से विनती की, हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार में मुझे वैराग्य हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया, न जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी-कैसी घोर यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। कौन मेरा साथ देगा? यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी? हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचुला, यह तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर ही सावधान हो गया। उसके बाद ही पाप करने वाले पापियों के लिए ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है, वही समस्त भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचुला ने भगवान शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उन्हीं के साथ रहने लगी। उसके बाद शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी चंचुला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। उसके बाद समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंच गया
और भगवान शंकर के गणों ने चंचुला को उस विमान पर बिठाया और शिवलोक में ले गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो चुकी थी। चंचुला ने वहां साक्षात भगवान शंकर को देखा। उनके 5 मुख थे, हर मुख में उनकी 3 आंखें थीं। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपने बाईं ओर माता पार्वती को बिठा रखा था। उनका सारा शरीर भस्म से भाषित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी बहुत खुश हुई। उसने महादेव और पार्वती जी को प्रणाम किया। उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच पैदा हो गया और माता पार्वती भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से अपने पास बुलाया, उसकी ओर देखा और माता पार्वती ने चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य इस कथा का श्रवण करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है। किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया और वैश्यवृत्ति में रहने लगा। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और दूसरों को भी अनेक बहाने से मारकर वहां उनका धन हड़प लिया। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यगामी और सभी प्रकार के आचार से भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से जूझी प्रयाग प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया। शिवालय देखा। जब बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए, देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसकी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुए देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए, उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उसके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे। हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से लगे हुए थे। रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सबके सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के साथ प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज उनका विधि पूर्वक पूजन करने लगे। ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा और प्रार्थना की। उसके बाद वे शिवदूत चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर श्याम सदाशिव के हाथों में दे दिया। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय। ओम नमः शिवाय।